हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स भाग 1, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जैसा कि हम बता दें कि ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में 25 नंबर का फिजिक्स आता है, जिसमें से 8 नंबर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल मिलाकर। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृश्य संवेदना के कारण हमारी आँखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को दिखाई। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकल रूप। अगर बात करें प्रकाश का गुण, सबसे पहले प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं देख पाती हैं। नंबर 2, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है। और नंबर 3, अगर बात करें तो प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है? निर्वात में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में गुजर नहीं सकता है। नंबर 6, बात करें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो विचलित हो जाएगा। ठीक। नंबर 8, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पे 39 से 78, 39,000 से 78, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकते हैं। दिया रहता है किताबों में, बहुत सारी बुक हैं NCERT में, जहाँ तक है माना जाता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा कर लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैंने फिगर बनाया है, एक प्रकाश बोलिए ऐसे प्रकाश चिकना तल है ये, ठीक। फिर प्रकाश ऐसे आया और यहाँ से टकरा के चला गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। इसके बीच में क्या होता है? ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। और इसके बीच में ये जो है क्या है? अभिलंब। ठीक, चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इसे हटा दें। यहाँ देखते हैं प्रकाश का जो कोण बना हुआ है ये क्या है? कोण ये जो है आई क्या होता है? आपतन कोण। कोण आर क्या होगा? परावर्तन कोण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन कोण और अपवर्तन। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बात करें कि अगर परावर्तक पृष्ठ की, तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परिवर्तित होता है, जैसे ये पृष्ठ है, ये इसे टकरा कर परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और दूसरा देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती हैं। आपतित किरण, जो ये किरण आ रही है, ये वाली जो आकर यहाँ पे टकरा रही हैं, ये क्या हो जाएंगी? आपतित किरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जैसे ये इसमें एक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से किरणें आई और ये निकली। अब ये वाली किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित किरण। तो वो प्रकाश जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती हैं। अगर उसी माध्यम में लौट जाए तो क्या कहलाएंगी, परावर्तित किरण। अब बात करें आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिलंब, अभिलंब की बात करें तो अब जैसे ये समतल पृष्ठ हो गया एक, यहाँ पे ये एक अभिलंब, यहाँ से किरण आई ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब। अभिलंब का आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची, ये क्या लंबवत खींची गई है ना, तो लंबवत खींची गई रेखा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगी, अभिलंब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण जैसे कि ये बना है, अब ये अभिलंब हो गया। अब इसके यानी कि इसके बीच में जो कोण बना हो ये क्या होगा, कोण आई, और ये जो होगा क्या होगा, कोण आर। तो आई को क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, ये क्या है, आपतित किरण होगा और ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, यानी कि कोण आई। ठीक, आपतन कोण। अब बात करें कि अपवर्तन कोण की। अपवर्तन कोण जैसे ये अब ये अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या है, परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के बीच बना कोण आर क्या हो जाएगा, वो अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब बात करें परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित हों उसे कहेंगे परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। अब ऐसा डेफिनेशन में समझते हैं एक बार चित्र बनाकर। जैसे कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब क्या है, तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर यानी इसी पर स्थित हो, तो क्या हो जाएगा, वो परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा क्या है कि दूसरा ये हो गया कि ये समतल पृष्ठ हो गया, यहाँ से आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण। अब आप परावर्तन कोण, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण यानी आई, और ये क्या हो गया, आपतन कोण आर। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर, यानी आई बराबर आर। ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आज पहली क्लास थी, आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, या फिर जैसा भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसा भी हो क्लास नोट PDF भी टेलीग्राम चैनल पर आपके डाल दिया जाएगा आप सभी को। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के पास। काफ़ी धन्यवाद।